दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि शहर में कई लोग गायब हो रहे थे। इसलिए सोन के फोन नहीं उठाने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी को लगता है कि वह भी कहीं गायब हो गया है। घर जाने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि सोन बाहर में ही बैठा है और तीनों बातें करने के बाद रात में जादूगर का शो देखने चले जाते हैं। जादूगर कई तरह जादू दिखाता है। जादू समाप्त होने के बाद सभी घर में आराम करते हैं, पर सोन नींद में ही बाहर निकल जाता है। सोन का पीछा करते करते गुप्ता जी और मिश्रा जी जादूगर का जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां जादूगर सभी को जानवर का पुतला बना देता है। यह सब गुप्ता जी और मिश्रा जी छिप कर देखते हैं और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। जादूगर, तुमने सही नहीं किया मेरे दोस्त को मेढक बनाकर। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए, जबकि मैंने तुम्हें वश में भी नहीं किया था। मैं गुप्ता जी हूँ और जादूगर, तुमने मुझे वश में नहीं किया था, बल्कि मैं सोन का पीछा करते करते यहाँ आया हूँ। ओह, मतलब तुम इस मेढक के दोस्त हो? हाँ जादूगर, पर तुम यदि सोन के साथ सभी को ठीक नहीं किए तो तुम बचोगे नहीं। तुम मुझे छोटा मोटा जादूगर समझ रहे हो क्या? यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी इन लोगों की तरह पुतला बन जाओगे। जादूगर की बात सुनकर गुप्ता जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह जादूगर को सबक सिखाने के लिए इसके पास जाने लगते हैं। गुप्ता जी को अपने पास आता देख जादूगर अपने जादू से गुप्ता जी को पुतला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं। जादूगर, मैंने छिपकर सब देखा था कि तुम किस तरह से सबको जानवर का पुतला बना रहे थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। मिश्रा जी छिपकर यह सब देख रहा होता है और उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा होता है। गुप्ता जी फिर से जादूगर के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी कोई गुप्ता जी पर पीछे से हमला कर देता है। गुप्ता जी! पीछे से हमला होने के कारण गुप्ता जी बेहोश हो जाते हैं। बहुत अच्छी मोहिनी, तुम्हारी वजह से गुप्ता जी बेहोश हो गया और अब इसे भी जानवर का पुतला बना देता हूँ। जादूगर अपने जादू से गुप्ता जी को भी जानवर का पुतला बना देता है। इधर मिश्रा जी छिपकर सब देख रहा होता है और गुप्ता जी को भी पुतला बनता देख मिश्रा जी तुरंत वहां से भागते हैं। मैं गुप्ता जी को बचा नहीं पाया, जादूगर बहुत ही खराब है, मुझे बाबा को बताना होगा। गुप्ता जी को अपनी आंखों के सामने पुतला बनता देख मिश्रा जी अपने आप से नाराज होता है। कुछ ही समय में मिश्रा जी बाबा का आश्रम पहुंच जाता है। बाबा, बाबा आप कहाँ हो? गुप्ता जी को बचा लीजिए। मिश्रा जी बाबा को चारों तरफ देखता है, पर बाबा कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए वह और भी ज्यादा निराश हो जाता है। तभी मिश्रा जी देखते हैं कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। अरे ये तो जम्पर है। जम्पर को देखकर मिश्रा जी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जादूगर का मुकाबला जम्पर भी कर सकता था। मिश्रा जी तुरंत जादूगर के बारे में जम्पर को बताता है और ये भी बताता है कि गुप्ता जी जानवर का पुतला बन गया है। मिश्रा जी की बात सुनकर जम्पर जादूगर को सबक सिखाने के लिए मिश्रा जी के साथ जाने लगता है। कुछ ही समय में मिश्रा जी और जम्पर जादूगर वाले जगह पर पहुंच जाते हैं। जम्पर, इसी के अंदर जादूगर है जो गुप्ता जी के साथ कई लोगों को जानवर का पुतला बना दिया है। दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि अंदर कोई भी जानवर का पुतला नहीं है और जादूगर भी कहीं दिख नहीं रहा था। जादूगर और जानवर का पुतला को ना देखकर मिश्रा जी और जम्पर उदास हो जाता है। जम्पर, मुझे लगता है जादूगर यहाँ से भाग गया है और हम सब गुप्ता जी और सोन को हमेशा के लिए खो दिए हैं। काश बाबा यहाँ होते तो गुप्ता जी और सोन कहाँ पर है उसका पता चल सकता था, पर अब कुछ नहीं हो सकता। गुप्ता जी और सोन को खो देने के चलते मिश्रा जी और जम्पर बहुत ही ज्यादा उदास रहते हैं और वह दोनों वहीं उदास बैठे रहते हैं। उदास में बैठे बैठे कब सुबह हो जाती है उसका मिश्रा जी और जम्पर को पता भी नहीं चलता है। जम्पर मिश्रा जी को घर चलने को कहता है और हौसला देता है कि बाबा जब आएंगे तब कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। जम्पर की बात मानते हुए मिश्रा जी घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में मिश्रा जी देखते हैं कि कई बच्चे जानवर वाले खिलौना से खेल रहे हैं। जम्पर, वो देखो जानवर वाला खिलौना, जादूगर ने अपने जादू से ऐसा ही खिलौना बनाया था।
जम्पर अपनी शक्ति से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जानवर वाला खिलौना के अंदर इंसान है। इसलिए वह यह सब मिश्रा जी को बताता है कि तुम बिल्कुल सही हो, यह खिलौना जादूगर का बनाया हुआ है। जम्पर सोचने लगता है कि जादूगर का बनाया हुआ खिलौना आखिर बच्चों के हाथों में कैसे आया। इसलिए इसका पता लगाने के लिए जम्पर और मिश्रा जी बच्चों के पास जाते हैं। अरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह खिलौना कहाँ से मिला? अंकल, यह खिलौना मैंने बाजार से खरीदा था। मिश्रा जी समझ जाता है कि जादूगर सभी को खिलौना बनाकर बच्चों को बेच रहा है। जम्पर, यदि जादूगर खिलौना को बेच रहा है तो जरूर सोन और गुप्ता जी को बनाया हुआ जानवर वाला खिलौना किसी बच्चे के पास होगा। जम्पर और मिश्रा जी जादूगर का बनाया हुआ खिलौना चारों तरफ ढूंढने लगता है। काफी समय बीत जाने पर मिश्रा जी की नजर भीड़ पर पड़ती है। जम्पर, वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो सामने से देखते हैं। मिश्रा जी और जम्पर भीड़ के नजदीक जाने लगते हैं और वहाँ देखते हैं कि जादूगर का एक और नया शो होने वाला है जो अनाउंसमेंट हो रहा था। आ गया आ गया आ गया, आपके शहर में पहली बार आ गया जादूगर। जहाँ दिखेगा नया तमाशा, जहाँ कुत्ता बिलार बजाएगा बैंड बाजा, तो जरूर आए जादूगर के जादू देखने। जम्पर, ये तो वही जादूगर का शो होने वाला है। हमें वहाँ जाकर गुप्ता जी और सोन का पता लगाना है और इसे भी सबक सिखाना है। मिश्रा जी और जम्पर शो देखने के लिए रात का इंतजार करने लगता है। रात होते ही दोनों एक नया जगह आ जाते हैं जहाँ जादूगर का शो हो रहा था। जम्पर, शो खत्म होने के बाद जादूगर को सबक सिखाना है और गुप्ता जी सोन का पता लगाने के बाद उन्हें ठीक भी करना है। मिश्रा जी और जम्पर जादूगर का शो देखने लगता है। जादूगर शो में हमेशा की तरह कैप से एक पक्षी को बाहर निकालता है। जादू दिखाते दिखाते जादूगर जम्पर को स्टेज में बुलाता है। जादूगर को शक ना हो इसलिए जम्पर जादूगर के पास चला जाता है। जादूगर अपनी जादू से जम्पर को अपनी वश में कर लेता है और जादूगर जो जो बोलता है जम्पर वही सब करने लगता है। जादूगर का जादू देखकर सभी को बहुत मजा आ रहा होता है। जादूगर का शो समाप्त होते ही सभी लोग बाहर जाने लगते हैं, लेकिन मिश्रा जी और जम्पर वहीं छिप जाता है। कुछ समय बीतने के बाद स्टेज में जादूगर और मोहिनी आ जाती है। मोहिनी, रात बहुत हो गई है, अब मैं आज का बनाया हुआ गुलामों को यहाँ बुलाता हूँ। जादूगर एक जादुई आवाज बजाता है जिसके कुछ ही पल में कुछ लोग एक एक करके जादूगर के सामने आ जाता है। आओ मेरे गुलामों, आओ, मैं कब से तुम सबका इंतजार कर रहा था। जम्पर, अब जादूगर सभी को जानवर का पुतला बना देगा, इसलिए हमें उसे रोकना होगा। मिश्रा जी के बोलने पर जम्पर का कोई जवाब नहीं आता है तो मिश्रा जी मुड़ कर देखता है तो वहाँ जम्पर नहीं होता है। जम्पर, जम्पर कहाँ गए तुम? मिश्रा जी अपने चारों तरफ देखता है लेकिन जम्पर कहीं नहीं दिखता है। लेकिन तभी मिश्रा जी की नजर उन सभी लोगों पर पड़ती है तो वहीं जम्पर भी दिखाई पड़ता है जो जादूगर के वश में होता है। तो दोस्तों, क्या जादूगर अपनी जादू की शक्ति से लोगों की तरह जम्पर को भी जानवर का पुतला बना देगा या ऐसा नहीं हो पाएगा? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।